जय हिंद। अभी हम बता रहे हैं बिहार विद्यालय समिति पटना द्वारा जो 3/12/2025 को निकाला गया है मॉडल पेपर, उसका हम मैथ का बताएंगे कि इसमें कुल मिलाकर सभी विषय का 5-5 सेट दिया गया है। जिसमें आज हम बता रहे हैं जो मॉडल पेपर जो है उसका सेट 5 जो है उसमें मैथ का आज बता रहे हैं, सभी ऑब्जेक्टिव आज बता रहे हैं। और आप जो स्टूडेंट इस बार जो एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, जो 17 फरवरी 2026 जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, वो अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो कृपया इस मॉडल पेपर को आप खरीद कर इससे रिवीजन बार बार करते रहें, जो क्योंकि इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन वहाँ भी बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले हैं, इसलिए इस पर विशेष रूप से फोकस देते रहें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? इसको हम कॉपी पर लिखते हैं। इसमें निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यही बताना है। देखिए इसमें अपरिमेय संख्या का मतलब है जिसका रूट से बाहर नहीं निकले, उसको हम बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए 441, इसका इसका वर्गमूल हो जाएगा 21, 21 वर्गमूल यानी 21 वर्ग करेंगे 441, ये तो परिमेय संख्या हो गया है। तो ये 2601 है, इसका देखिए हम निकाल लेते हैं। 2601 ये हुए 21 का, 26 का, तो 2601 हम पहले चेक करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो लगेगा 5 से 5 25, घटा आएगा 1, कट जाएगा, फिर 01, 5 5 10, देखिए एक बार में लग जाएगा, यानी ये 51 हो जाएगा। अब ये हो गया 2209, 2209 निकालते हैं तो 2209 जोड़ा इसे पहले लगा करके ऐसे निकाला जाता है। तो 4 से लगाएंगे, 4 2 का 16, 6 ये कट जाएगा, फिर 09 उतारेंगे, 4 4 8 हो गया, कितना से लगेगा तो 7 बार देखिए लग जाएगा। सस्ते 49 बाकी 4, 8 से 56 4 60, इस 47 को हो गया। लेकिन ये देखिए इसका इसको काटेंगे तो हो गया 50, यानी 1/√50, तो 1/√50 वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ये कैंसिल हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। उसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया गया है इसमें। दूसरा क्वेश्चन बोला है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों की लॉस तथा मौसर समान हो तो संख्या होगी। अगर लॉस और मौसर समान होगा तो उसमें देखिए कौन कौन संख्या, तो वह अभाज्य अभाज्य नहीं हो सकता है, सौभाज्य नहीं हो सकता, बराबर है, वह संख्या बराबर हो सकता है। अगर अभाज्य मतलब हम कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हम 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों का अगर लॉस हम कभी भी लेंगे तो लॉस इसका 15 हो जाएगा, इसका जब मौसम निकालेंगे तो मौसम 1 हो जाएगा। देखिए दोनों बराबर नहीं हुआ, इसलिए ये संख्या अभाज्य नहीं होगा। सौभाज्य मतलब ये हुआ जिसके गुणनखंड करने के बाद 1 होता है, ये भी नहीं होगा, लेकिन वह संख्या क्या होगा, तो वह संख्या बराबर हो सकता है। इसका 2 का आंसर हो जाएगा सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, 0.3 0 और 1 ऊपर में बांट दिया गया है, तो इसको देखो कॉपी को हम बनाते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 0.00001। अगर इसका एक ट्रिक है, अगर इस तरह जितना भी दिया रहता है इसको क्या करेंगे, सबसे ऊपर में जो अंक लिखा है अंक को 1 लिख देना है, और जितना पर डैश है या जैकरिंग है उतना 9 लिख देना है। देखिए 4 गो अंक, 0 से 3 में 0 और 1 है तो 4 को 9 दे देंगे, तो बस इसका आंसर हो जाएगा। इस देखिए ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आंसर इसका सही हो जाएगा, यानी 3 का ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी लिखा है, क्वेश्चन 4 में लिखा है किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप है। मतलब किसी पूर्णांक m के लिए विषम पूर्णांक संख्या ज्ञात करना। हमको m जो है m पूर्णांक है, तो विषम संख्या कौन कौन होगा हो सकता है उसका देखेंगे। तो देखिए इसका हम क्वेश्चन लिखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप का है, निम्नलिखित में से इसको देखना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है m, m+1, 6m और 6m+1। मतलब हमको कहने का ये हुआ, क्वेश्चन का ये कर रहा है किसी पूर्णांक m के लिए। पूर्णांक देखिए क्या होता है, पूर्णांक का मतलब होता है -1 -2 डॉट डॉट फिर 0 होता है, फिर 1 2 3, ये जो है डॉट डॉट मतलब माइनस अनंत तक रहेगा, इधर भी अनंत तक रहेगा, तो ये सभी पूर्णांक गलत है। लेकिन हमको यहाँ बोला है किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या प्राप्त होता है। मतलब इसमें क्या मान लें कि इस सभी को हल करने के बाद विषम संख्या होता है। देखिए यहाँ लिखा पहला ऑप्शन है m तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बार यहाँ पहले बोल दिया m जो है पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब क्या, तो 1 2 3 4 ये सभी पूर्णांक भी है, और माइनस वाला भी होगा, प्लस वाला भी होगा, शून्य भी एक पूर्णांक संख्या है, तो हम इसको तो कर नहीं सकते, क्योंकि पहले बोल दिया है m। एक बार इसको पूर्णांक बोलेंगे m को, एक बार विषम तो बोल ही नहीं सकते, तो पूर्णांक बोले हैं तो विषम नहीं बोलेंगे, इसलिए ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। फिर m+1, अगर हम विषम कोई हम संख्या अगर 3 ले लेते हैं तो 3 और +1 तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो ये सम संख्या आ गया, हमको देखना है कि कौन संख्या विषम संख्या बार बार विषम संख्या आ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए सम संख्या है। अगर सम संख्या लेंगे तो हम 6m है, तो हम m को जवाब कुछ भी मान ले सकते हैं। अगर 1 लेंगे तो 6 गुना 1 बराबर 6 हो गया, तो सम संख्या है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ। इसका कौन बच गया, तो डी ऑप्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी में हम लेते हैं कोनो संख्या लेके, देखिए अगर हम 3 लेते हैं तो 6m+1
तो 6 गुना 3 प्लस 1, तो 36 का 18 प्लस 1 बराबर 19। 19 क्या है, विषम संख्या है, ये हमको विषम संख्या दिखाना, तो ऑप्शन हो जाएगा 4 का डी ऑप्शन हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ए पावर 2 गुना 5, फिर बी बराबर दिया 3 गुना 5 पावर 2 गुना 7 पावर 3, कोमा सी बराबर 3 पावर 4 गुना 7 पावर 3 तथा लॉसो एबीसी को दिया गया यहाँ पर, तो पी बराबर क्या करा है, वाट। क्वेश्चन के लिए कॉपी पे, तो देखिए 5 में क्वेश्चन हमको बोला है इतना दिया गया है, ए बी सी का मान दिया गया है, उसके बाद बोला है ए बी सी का लॉसो भी दिया गया है, इतना लॉस हमको दिया है, तो बोला है पी का मान क्या होगा। पी का मान कैसे निकालेंगे, हम लॉस ये जानते हैं, जो सभी में मिलेगा वो सबसे बड़ा संख्या लेना है। देखिए यहाँ पर 3, यहाँ 3 लिया है, तो इसका मतलब 3 देखिए सभी मिल रहा है, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, 3 मिला, लेकिन सबसे बड़ा पावर लेना है। देखिए यहाँ पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं, 1 पावर यहाँ 4 है, तो सबसे बड़ा 3, ये सही है। 5 देखिए सभी मिल रहा है, जो नहीं, अगर सभी में नहीं मिलेगा, तो अगर कुछ में है तो उसमें जो बड़ा वाला पावर वही लेना है, नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। देखिए 5 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन सी में 5 नहीं है, तो तब पर ही 5 को लेना है, लेकिन सबसे बड़ा वाला पावर। पावर देखिए यहाँ 1 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ 2 है, तो पावर कितना वाला 2 हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमको एक हम इसमें कुछ यहाँ छोड़ दिए हैं, देखिए यहाँ जो दिया गया है बी बराबर में 5 पावर 2 गुना 7 पावर यहाँ पी दिया है। अब हमको देखिए यहाँ 7 देखिए किसमें है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, लेकिन यहाँ पर 7 पावर 4 लिया, तो बताए थे जब पावर जो सबसे बड़ा वाला होगा वही पावर लेना। यहाँ देखिए 7 पावर 3 है, यहाँ 7 पावर कितना होगा लिया होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पी कौन कितना होगा, 4 होगा, तो इसलिए पी बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब इसका ऑप्शन कितना होगा, तो 5 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, डी 4 दिया है, सही हो जाएगा, क्योंकि बराबर जो यहाँ 4 बड़ा है, इसका मतलब तभी नहीं हटा दिया है, इसलिए 5 का ये हो जाएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है, बहुत क्वेश्चन इसमें ऐसा दिया होगा जो गलती दिया उसको हम सही करके लिखेंगे। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर दिया है ना वो गलत दिया है, उसमें आंसर लिया है 3 घन 3 का रूट दिया है, तो इसमें इसको हम देखिए पहले सबसे बनाते हैं। इसका मतलब ये हो गया है रूट 81 का हमको घन निकालना है, लेकिन रूट 81 का तो घन निकलेगा नहीं, इसको हम देखिए कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रूट, इसको हम देखिए लिख सकते हो तो 9 गुना 9, इसमें कितना से गुना कर दे कि हमको फिर यही आ जाए 81 पुराना, है, तो इसमें को गुना करना पड़ेगा घन 9 का। तो देखिए ऑप्शन में ऐसे कहीं मिला, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है, इस तरह से यही इसका आंसर हो जाएगा। ये सभी को अभी हल करने के बाद हमको देखिए इतना 81 आ जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो ये और ये दोनों ऐसे रहेगा, तो 3 देखिए इसका पूरा घन करने के बाद हमको इतना निकालना है, परिमेय कार्य गुना, परिमेय कारण इसको करना है, तो इसको हमको इसमें कितना से गुना करे कि हमको यह इस पूरा का घन हो जाए, इसका मतलब हो जाएगा इसमें हमको एक और हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, तो हो जाएगा घन रूट 9 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन आंसर इसमें डी लिया है तो गलत दिया है। और इसको देखिए हल करेंगे, 81 जैसे वो दिया गया है, घन 81 दिया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 87 को हम लिख सकते हैं, 81 को 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 81, देखिए इसका तो घन लग गया, लेकिन इसमें हमको एगो इसमें हमको इसको घन पुराना है, तो क्या इसमें देंगे कि कितना से गुना कर दे कितना घन हो जाए, तो इसको हमको यानी 3 गुना 3, 2 को 3 और बढ़ गया, अगर ये दोनों से गुना करेंगे देखिए कितना पूरा जाएगा पूरा घन, इसलिए 3 तिया 9, इसका आंसर ये सी हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 में दिया गया है 36 एक्स पावर 5 वाई पावर 2 कॉमा उसके बाद है 54 एक्स पावर 4 वाई पावर 3 तथा 90 एक्स पावर 6 वाई पावर 4 का मौसा है, जहाँ एक्स तथा वाई अभाज्य संख्या है। तो इसमें देखिए आप कौन है ऑप्शन में, इसको हम देखिए कॉपी पर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 लिख दीजिए, इसमें अब इसको हम हल करते हैं। तो फिर देखिए इसको हमको इसका निकालना है, दोनों का 36 एक्स पावर 5 है, वाई पावर 2 है, उसके बाद है कॉमा देकर दिया था 54 एक्स पावर 4 वाई पावर 3 है, फिर कॉमा देकर दिया है 90 एक्स पावर 6 वाई पावर 4 है। इस सभी का तो मौसम निकालने के लिए तो ऑप्शन 4 को दिया गया है, इसमें कौन मौसम होगा, तो मौसम निकालने के लिए बताया दे, जो सबसे ऐसे कौन संख्या जो तीनों को में भाग लग जाए, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, जो 36 54 और 90 में भाग लग जाएगा, वह है 18। 18 देखिए तीनों में भाग लग जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 पंचे 90 है। उसके बाद देखना है एक्स तीनों में मिलना चाहिए, जो मिलेगा वही लिखेंगे, एक्स तीनों मिल गया एक्स यहाँ लिख देंगे। अब इसमें देखना है मौसम में जो सबसे छोटा पावर है उसको लिखना है, तो सबसे छोटा पावर है यहाँ एक्स पावर 5 है, यहाँ एक्स पावर 4 है, तो एक्स पावर यहाँ 6 है, तो सबसे छोटा है एक्स पावर 4, यहाँ लिख देंगे एक्स पावर 4। उसके बाद देखेंगे वाई क्या सभी मिला है, हाँ वाई भी तीनों में है, तो वाई लिख देंगे। अब देखेंगे सबसे छोटा पावर कितना है, वाई पावर 2 है, वाई पावर 3 है, 4 है, तो सबसे छोटा वाई पावर 2 हुआ, वाई पावर 2। तो देखिए ऑप्शन किसमें मिला है, 18 एक्स पावर 4 वाई पावर 2, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, यदि 1440 बराबर दिया 2 पावर पी गुना 3 क्यू गुना 5 पावर आर है, तो पी प्लस क्यू माइनस आर बराबर हुआ, निकालना है, इसको निकालते हैं कॉपी में। क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हमको दिया है, इसमें
यदि 1440 बराबर इतना दिया गया है तो हमको पता है p प्लस क्यू माइनस आर बराबर निकालेंगे। इसको निकालने से सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। 1440 गुणनखंड करेंगे तो अपने इसमें देखिएगा 2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। जो पावर होगा, अगर इसको 2 पावर जितना आएगा वो p के बराबर होगा, 3 पर जितना पावर होगा q के बराबर होगा और 5 पर जितना पावर होगा वो r के बराबर होगा। इसको हम पहले 1440 से देखिए 3 से गुणनखंड हम कर देते हैं। तो दूसरा करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 जीरो हो जाएगा। फिर दूसरा लगाएंगे 36 दूनी 72 जीरो होगा। फिर दूसरा 28 दूनी 36 जीरो हो जाएगा। फिर दूसरे 9 दूनी 18 जीरो होगा। फिर दूसरे 45 दूनी 90 हो जाएगा। फिर दूसरे लगेगा 3 से लगेगा 15 से 45, फिर 3 से लगेगा 3 पच्चीस 15। इसमें देखिए 2 3 और 5 आ गया। इसमें देखिए हम 14 से 40 बदलाव लिख सकते हैं। 2 कितना है, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 आ गया गुना 3। देखिए कितना बार है 3, 1 2, 2 का पावर 2 हो गया। 5 कितना बार है, 1 आ गया। तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, यानी इसमें p बराबर हो गया 5, उसके बाद q बराबर हो गया 2, r बराबर हो गया 1। बस इसका मान रख देना है p प्लस क्यू माइनस r। तो हम इतना काफी बना रहे हैं, लेकिन तुम लोग आप लोग को ऐसे बनाना नहीं है, देख लेना है गुणनखंड करके दो कितना बार आया तो उसके स्थान पर p का स्थान पर, यहाँ p का स्थान पर q का स्थान पर r का स्थान पर रख देना है। p बराबर 5, तो 5 प्लस q, q मान यहाँ देखिए क्वेश्चन है p प्लस क्यू माइनस r निकालना है। तो q यहाँ देखिए 3 पावर q है, लेकिन यहाँ 3 पावर 2 है, तो इसका मतलब q का मान 2 हो गया माइनस r। यहाँ देखिए 5 पावर r है, तो यहाँ 5 पर 1 है, तो r का मान 1 हो गया। इसको जोड़ देंगे 5 2 7 और माइनस 1 बराबर 6। ऑप्शन देखिए किसमें है, 8 में। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला निम्नलिखित में से किसका 0.50 अशांत है। 0.50 अशांत और शांत होने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि जिसका अगर गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद अगर जिस 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का हो जाएगा वह शांत होगा। अगर इसमें से कोई दूसरा कोई आ जाएगा, जैसे 2 पावर 1 आ गया, 3 पावर 1 आ गया, तो इसका मतलब अशांत हो जाएगा। अगर 2 पावर 2 आ गया, 5 पावर 6 आ गया तो वह शांत होगा। अगर 2 पावर सिर्फ 9 आया और उसके बाद आ गया हमको 5 पावर 3 आ गया, तब भी शांत होगा। लेकिन 2 5 के छोड़ करके और दूसरा कोई भी संख्या था तो वह शांत कहलाता है। तो देखिए इसमें हम क्वेश्चन लिखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें हमको 0.50 शांत या अशांत दिखाना था। देखिए इसमें 400 है, तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं इसमें 2 आएगा, 2 पावर आएगा, तो इसका ये तो शांत होगा। इसमें भी देखिए 250 या 2 या 5 आएगा, ये भी शांत होगा। लेकिन इसमें भी देखिए 625 है, इसमें भी देखिए 5 आएगा, तो इसका मतलब ये भी शांत होगा। लेकिन अशांत कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको आप देखिएगा 462 को गुणनखंड करके ऊपर या नीचे, सिर्फ हर को देखना है। तो 462 देखो हम यहीं पर करते हैं गुणनखंड। 2 से लगेगा 2 दूनी 4 3 6 1। अब देखिए इसमें 11 से लगेगा, दूनी 22 लगाएं, फिर 3 से लगा लेते हैं, 3 से देखिए इसमें 2 छोड़ के बहुत सारी संख्या आ गई, तो इसलिए यह अशांत हो जाएगा। कौन अशांत होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें क्वेश्चन का मिस्टेक दिया है। ये 92 जो है, 92 n नहीं लिखा है, इसमें है 9 पर पावर 2 n है और माइनस 4 पर पावर n है। इस तब आंसर मिलता है। हम इसको बना प्रयास किए थे, लेकिन यहाँ 9 पर पावर 2 n देख दीजिए, तब इसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है n एक प्राकृतिक संख्या है, जो यहाँ पर सही कर लीजिएगा। यहाँ 9 पर पावर होगा 9 पर पावर 2n माइनस 4 पर पावर 2n सदैव विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा, तो n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4। इसमें से मान देखेंगे कौन ऐसा मान रखने के बाद या तो 13 से विभाज्य होगा, या 5 विभाज्य होगा, या 5 और 13 दोनों से विभाज्य होगा। तो देखिए इसको हम कॉपी बनाते हैं। ये है, हम n बराबर अगर हम मान लेते हैं 1 रखते हैं, क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो n का मान लेते हैं देखिए 1 रखेंगे, ये हो जाएगा 9, 2 में 1 गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 पावर 2 माइनस 4, 2 पावर n है, तो n बराबर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 9 81 हो जाएगा, 616 घटाएंगे तो हो जाएगा 65 हो जाएगा। देखिए 65 किससे भाग लग रहा है, ऑप्शन में देखिए दिया है। इसका ऑप्शन दिया गया है 13 से, 5 से, लेकिन 5 और 13 ऑप्शन दोनों दिया था। 13 से भाग लगता है, उसमें 5 से भी लग जाता है, लेकिन ऑप्शन सी में ये देखिए दिया है दोनों से। इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा 13 और 5 और 13 दोनों से, तो ऑप्शन नंबर सी 10 का सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 लिखा है 65 तथा 117 का मौसम 65 n माइनस 117 के रूप में है, तो n का मान है। ऑप्शन है ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। सबसे पहले ये देखिए 65 और 117 का मौसम निकालेंगे, और जो मौसम निकलेगा इसके बराबर कर देंगे, तो n का जो मान निकलेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम कॉपी में निकालते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमको दिया है 13, 65 तथा 117। ये दोनों सबसे पहले क्या करेंगे, मौसम निकालेंगे। तो मौसम कैसे निकालते हैं, ऐसा कौन संख्या है जो बड़ी से बड़ी संख्या इस दोनों को भाग लग जाए 65 और 117 में, तो वह संख्या है 13 25 65 13 117। तो देखो इसका हो जाएगा 13। इसका मतलब है कि वह 13 के, ये जो दिया है 13 के बराबर होगा। इसका मौसम दोनों हो गया 13, तो इसमें हमको दिया गया है 65
एन और माइनस 117 ये बराबर है 13 के बराबर है। तो अब इसमें हम एन को मान निकालेंगे, तो 65 एन बराबर माइनस से उधर प्लस हो जाएगा, 17 प्लस 117, तो 65 एन बराबर हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 7 3 10 3 130 हो गया। तो देखिए 65 दूनी 130 होता है, तो एन का मान कितना हो गया 2, इसका हो जाएगा 2। 11 का ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है 141/120 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा। मतलब इसको पहले भाग देना है, 120 से 141 भाग देंगे और ये बताना है कितने दशमलव कितने अंक बाद यह शांत होता है। तो इसमें भाग देते हैं 12 नंबर में, यानी इसमें क्वेश्चन हमको दिया गया है 141/120। 120 से हमें उसमें भाग देना है 141 से। देखिए कितना बार लगेगा, 20 12 से 24 240 हो जाएगा। इसलिए एक बार में लगाएंगे, एक बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 120, फिर 1 2 कट जाएगा, फिर दशमलव उतारना है क्योंकि हमको देखना है दशमलव बाद कितने अंक बाद ये कटेगा। फिर एगो जीरो उतारेंगे, फिर 12 दूनी 24 240 के बाद फिर एक ही बार में लगेगा, यहाँ लिखेंगे 120, फिर जीरो 9 2 11 ये कट जाएगा, फिर एगो जीरो यहाँ उतारेंगे तो कितना बार में लगेगा 12 6 96 और 7 बार में लगेगा 82 जीरो 6 ये कट जाएगा, फिर कहीं देखिए 12 पंचे 7, यानी 600 देखो कट गया इसमें। तो कितने दशमलव बाद कितने अंक बाद कटा है यार, तो 3 अंकों के बाद ये कटा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है बहुपद पी एक्स और क्यू एक्स का मौसम 100 है, तो पी एक्स और क्यू एक्स हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है वो दिखा। इसमें हमको क्वेश्चन ये दिया गया है, इसका पता है इसमें इसका मौसम इतना दिया है, तो इसमें कौन सा संख्या हो सकता है। तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं मौसम जो संख्या होता है उसमें जो भी किसी का मौसम होगा तो वो निश्चित रूप से सभी संख्या को काटेगा। या इसमें देखिए हम ये 6x-9 इसे ये कटेगा, तो इसमें दो दिया है पी एक्स तथा क्यू एक्स। ये मान लीजिए पी एक्स हो गया, ये हो गया, यहाँ पर जो हो गया ये पी एक्स मान हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू का मान। अगर ये पी एक्स फिर है तो ये हो जाएगा क्यू का मान। फिर इसमें भी ये पी यहाँ से यहाँ तक हो गया पी का मान, तो 6 इंटू 2x+3 हो जाएगा क्यू का मान। इसी तरह से इसमें भी सबसे क्या करते हैं, देखिए इसको हम कॉमन ले लेते हैं। 6x-9 में अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 3 क्या 9। आप देखिए क्या ये इससे ये तीनों विभाजित होता है। देखिए इससे तो ये पूरा विभाजित 2x-3 9 दूनी 18 6 18, लेकिन फिर 3 इसमें देखिए ये तो कर जाएगा, लेकिन इससे ये पूरा विभाजित होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन ये नहीं हो सकता है। क्योंकि इससे आप इस दोनों से इससे भाग दीजिए, इससे भाग देने के बाद ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, उसके बाद फिर इससे भी इसमें भी भाग देना है। मौसम का मतलब हुआ ये दोनों का मौसम, इससे भी भाग। जैसे हम उदाहरण देख बताते हैं, जैसे कोई संख्या हो गया 5 और 25, हम बोलेंगे दोनों का मौसम है 25, मौसम सॉरी इसका मौसम मान लेते हैं दोनों का मान लेते हैं 50, तो इससे भी विभाजित होगा और इससे भी विभाजित होगा। तो इसका देखिए इससे भी 5 विभाजित हो रहा है और इससे भी विभाजित हो रहा है, वही होता है इसमें। तो देखिए इसमें ये पूरा विभाजित नहीं होगा। फिर इसी तरह देखिए इसमें हम 3 में इस सभी से भाग देंगे, इससे भाग देंगे तो कभी कटेगा नहीं, इसलिए ये तो ये कटेगा, फिर 3 इसमें बच जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगर आप नहीं समझे तो बता देख बताते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 12x-18, कॉमा देने के बाद ये अलग हो गया, ये हो गया, ये पी एक्स मानेंगे तो ये हो जाएगा क्यों कौन हो जाएगा। इससे अगर हम कॉमन लेते हैं, इसमें हम भाग देते हैं 6x-3, तो इसका मतलब बट्टा कर देंगे 6x-9 से। इसको हम कॉमन ऊपर काम ले लेते हैं, उसमें अगर कॉमन लेंगे 6 तो 3 दूनी 6 दूनी 12 माइनस 18, इससे 3 कॉमन लेंगे तो 2x-9, सॉरी 3 थिया ना 3, ये पूरा कट गया 3 दूनी 6, ये तो विभाजित है। लेकिन फिर हम अगर इसी से भाग देंगे 3 में भी भाग देंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 3/6x-9, क्या ये इससे ये 3 कभी विभाजित होगा, नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। इसी तरह से इसमें भी चेक करेंगे, इसमें देखिए पी ये पी मान हो गया, तो इसमें भी हम इससे भाग देंगे, इससे तो कभी भी भाग 3 में नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हो गया 3/6x-9 देंगे तो 3 कभी इससे नहीं कटेगा, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसमें ये और ये देखिए पूरा पूरा मिल गया, इसका मतलब ये पूरा कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर है 6, 2x+3 है, 2x-3 है, तो चिन्ह जब भी समान होता है तभी कटेगा, इसलिए ये दोनों भाग इससे भी नहीं लगेगा। तो कौन बच गया लास्ट में, डी ऑप्शन, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें अगर भाग देते हैं तो देखिए 3 लिखा है 2x-3 का होल स्क्वायर, कॉमन है तो इसमें भाग देते हैं। इसमें देखिए हम कॉमन यहाँ लिए हैं 3, और उसके बाद है 2x-3 से, तो देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है, तो ये पूरा से एक पावर कटेगा, तो इसका भाग हो गया 2x-3, ये कट गया, ये भी कट गया। आप इसमें भी भाग देंगे तो 6 इंटू 2x-3 है, तो बटे भाग देंगे, इसी से कॉमन लिए हैं 3 इंटू 2x-3 से, तो देखिए ये पूरा पूरा कट जाएगा, 3 दूनी 6, भागफल इसका 2 या इसका भागफल इतना इतना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखिए, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया है। क्वेश्चन 13 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। देखिए हम इसको इसी में लगा देते हैं, टिक लगाते हैं। हम बोले थे बहुपद कब नहीं हो सकता है, हम बताए थे 14 नंबर के लिए। देखिए प्ले सबसे हम बेसिक बताते हैं,
बहुपद कब हो सकता है, तो बहुपद की परिभाषा लिखा है इसमें, जिसका यानी चर जो होगा ना, जिसका चर पर जो घात होना चाहिए वो होना चाहिए एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। घात अगर पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। जैसे अगर एक्स पावर एक है, एक्स पावर जीरो है, एक्स पावर दो है, एक्स पावर पाँच है, एक्स पावर छः है, वाई पावर छः है, वाई पावर कुछ है, यानी मतलब पूर्ण संख्या रहेगा तो उसको चर बोलेंगे। लेकिन बहुपद कब नहीं होगा, बहुपद नहीं हो सकता है जब जैसे वाई पावर दे देंगे हम 1/2, वाई पर पावर हम अगर ऐसे लिख सकते हैं, वाई रूट दे देंगे, ये दोनों एक ही है। उसके बाद हम लिख सकते हैं वाई एक्स पावर ऐसे रहेगा तब पर ये बहुपद नहीं होगा। अगर एक्स पावर माइनस एक रहेगा तब पर भी नहीं होगा, एक्स पावर माइनस दो रहेगा तब पर भी यह नहीं होगा, या एक्स पावर रूट ऐसे रहेगा तब पर भी यह बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 14 नंबर देखिए इस तरह से किसमें है, तो 14 नंबर देखिए यहाँ पर है, ये जो है रूट फाइव है और वाई अलग है, इसमें बट्टा है लेकिन इसमें भाग देने के बाद पूरा पूरा कट जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में फाइव एक्स स्क्वायर प्लस चार रूट वाई है, इसलिए ये नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 15 मिस्टेक किया हुआ है। क्वेश्चन इसमें देखिए लिखा है 15 नंबर में, यदि बहुपद फाइव वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 25 के शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ कॉमा गया लेकिन गलत है, वहाँ पर होगा गुना, तब आंसर मिलता है। अल्फा इंटू बीटा गुना है 1/अल्फा प्लस बीटा बराबर व्हाट, तब इसका आंसर मिलेगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यदि इसमें हमको दिया गया बहुपद जो दिया गया है, फाइव वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 25 दिया है, सबसे पहले इसको हम, इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एबीसी मान निकालते हैं। ए बराबर हो गया एक, और ए बराबर पाँच, बी बराबर देखिए यहाँ लिखा है वाई के लिए कुछ नहीं है तो एक लिखा है तो माइनस एक हो गया, और सी बराबर हो गया 25। तो हमको यहाँ सबसे पहले इस क्वेश्चन देखिए ये दिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो अल्फा इंटू बीटा और 1/अल्फा प्लस बीटा, इसका हम मान भी निकाल लेते हैं। हम जानते हैं सूत्र अल्फा, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बट्टे ए, सूत्र होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस है, देखिए माइनस ले देंगे, बी का मान माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, 1/ए मान हो गया 5, अल्फा बीटा गुना इतना हो गया, तो फिर अल्फा इंटू बीटा सूत्र होता है सी बाय ए, तो सी का मान हो गया इसमें 25 और एक मान हो गया इसमें 5, 5 25, अल्फा इंटू बीटा गुना हो गया, तो इसलिए हमको मान निकालना है अल्फा इंटू बीटा गुना 1/अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान है 5 गुना 1/अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए निकला है 1/5 में 1/5, मेन बटा ये है, ये हो जाएगा उलट जाएगा, 5 गुना ये हो जाएगा 5/1, यानी 5 गुना 5 करेंगे तो 25 आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर देखिए डी कितना में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही, क्योंकि ऑप्शन ए में -25 ये नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 16 देखते हैं, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 5 हो तो निम्नलिखित में से कौन पी एक्स का एक गुणनखंड है। 16 नंबर देखिए पहले से सबसे पहले बताए थे, किसी भी चीज़ का हम पहले गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो अगर शून्यक दिया है गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो उसमें से घटा लेते हैं। तो इसमें हमको जो दिया गया है 16 नंबर में, इसमें बहुपद का शून्यक देखिए 5 दिया गया है, और शून्यक बराबर हमको दिया गया है, शून्यक 5 दिया है, तो शून्यक निकालने शून्यक दिया है तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो इसका देखिए इसमें दिया है, तो गुणनखंड निकालने के लिए एक्स में से इसको माइनस कर लेते हैं, एक्स माइनस 5, ऑप्शन इसका देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर एक में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, 16 का सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें यही बोला निकालने के लिए उसका शून्यक, शून्यक दिया है गुणनखंड निकालने के लिए, किसी भी चीज़ का अगर शून्यक दिया है गुणनखंड निकालेंगे तो एक्स में से, या वाई है तो वाई में से घटा लेंगे, तो ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर अब देते हैं 17, यदि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस p के शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4 है, तो p का मान दिया। चलिए इसको हम कॉपी बनाते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया, हम इसमें घात देखना है। इसमें सबसे घात क्या होता है, तो जो सबसे बड़ा घात होता है वही होता है। इसका देखिए, हम अगर इस दोनों को गुना करेंगे, x में 2 इंटू एक्स प्लस 2 गुना करेंगे तो x पावर 2 हो जाएगा। लेकिन इसको जब गुना करेंगे तो x पावर 3 है, x पावर कितना हो जाएगा, x पावर 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए कितना है 18 नंबर में, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 18 का हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 19 नंबर में बहुपद ए वाई पावर 2 प्लस बी वाई प्लस सी ए इज नॉट इक्वल टू 0 का आलेख होगा। देखिए आलेख कॉपी में बनाते हैं इसको। आलेख सबसे पहले बताए थे आलेख कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन दिया है 19 नंबर में, द्विघात में हमको बहुपद दिया गया है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी और ए इज नॉट इक्वल टू 0 का आलेख क्या होगा। आलेख याद रखिएगा, ये कौन बहुपद है, ये है द्विघात बहुपद। ये स्टार में कभी लिखाए होंगे तो ऑप्शन पढ़ते हैं। द्विघात तो बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, बोले थे जिसके पावर एक रहेगा तो उसको रैखिक बहुपद बोलेंगे, जिसके पावर 2 होगा द्विघात बहुपद बोलेंगे, और जिसके ऊपर अगर 3 रहे पावर 3 रहेगा तो त्रिघात बहुपद बोलेंगे। तो इसका आलेख क्या हुआ, तो आलेख इसका याद रखिएगा परवलयाकार होता है। जब भी द्विघात होगा तो उसका इस तरह से ये ग्राफ रहता है, तो इसका ऐसे ऊपर में रहता है, इस तरह से ऊपर जो रहता है तो उसको बोला जाता है परवलय। तो आंसर ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर ए में है, परवलय। याद रखिएगा परवलय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए हम लिख दिए यहाँ पर 20 में, आर एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक 6 और माइनस 2 है, तो बी और सी का मान निकलना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दिया था, अगर शून्यक हमको दिया है तो उसको हम बहुपद में कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको शून्यक दिया है, तो मान लेते हैं इसमें अल्फा बराबर 6 और बीटा बराबर हम मान लेते हैं -2। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 1 6 और बीटा 1 -2, तो 4 में से 6 घटाएंगे तो 4 में से 2 घटा लेंगे, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा 1 हो गया 6, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर इसको गुना कर लेंगे। अल्फा का मान है 6, बीटा का मान है -2, तो गुना करेंगे तो -6 दूनी 12 हो जाएगा। अब इसको देखिए सूत्र इसका लिखा थे, द्विघात बहुपद वाला सूत्र गए थे कि इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र लिखाए थे। इसको देखिए आप बैठाते हैं, तो के को के रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर अब माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए निकालें, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकला 4, तो 4x हो जाएगा प्लस, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा वन माइनस है, अल्फा इंटू बीटा वन है निकाले तो -12 प्लस माइनस मिलकर -12 हो जाएगा। अब के का मान 1 रख दीजिए, के बराबर 1 पर, तो फिर एक भी सबसे गुना करेंगे तो यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x अब -12 हो जाएगा। हमको क्वेश्चन बोला है इसमें बी और सी का मान ज्ञात करने के लिए, तो बी बराबर हो जाएगा, इसमें देखिए यहाँ जो एक्स पहले होता है वो बी कौन होता है, तो बी कौन माइनस हो गया 4 और सी बराबर हो गया यहाँ पर -12। तो ऑप्शन नंबर कितना में है, तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 21 कितना में दिया गया है। 20 का ऑप्शन नंबर देखिए, ए बराबर -4 और बी बराबर -4 और सी बराबर -12, ऑप्शन नंबर 20 का ए हो जाएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में यदि 3 पर पावर है एक्स प्लस वाई बराबर 3 पावर एक्स प्लस वाई बराबर है √27 है, तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम कॉपी में बनाते हैं। यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन देखिए लिख दिए हैं, यहाँ पर इसको बनाते हैं। तो सबसे देखिए इसका बेस है 3, इसका बेस है 3 है, इसको हम उसी तरह तीनों आपस में बराबर है, तो इसको हम इस तरह से पहले लिख सकते हैं, 3 पावर एक्स प्लस वाई बराबर है 3 पावर एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा, या 27 को हम लिख सकते हैं। देखिए इसको हम 27 पर पावर लिख सकते हैं 1/2, रूट का मान होता है 1/2। इसको ऐसे लिखने के बाद फिर इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर एक्स प्लस वाई बराबर लिख सकते हैं 3 पावर एक्स माइनस वाई बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 3 का 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर एक्स प्लस वाई बराबर 3 पावर एक्स माइनस वाई, इसको गुना हो जाएगा पावर में, तो 3 पावर ये 1 से गुना हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। अब देखिए सभी बराबर बेस बराबर है, तो बारी बारी से इसको हम बराबर कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर भी 3/2, इसको समीकरण एक कर लेते हैं, और ये भी उसके बराबर हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई बराबर भी हो जाएगा 3/2, क्योंकि आप बेस इसका समाप्त हो जाएगा, सिर्फ उसका जो पावर था वही बराबर होगा। इस समीकरण 2 हमको इसमें मान निकालना है, वाई का मान निकालना है, तो किसी तरह से वाई को बचा लेते हैं, एक्स को काट देंगे। देखिए हम इसमें अगर हम समीकरण 1 2 को जोड़ेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, लेकिन हमको मान निकालना है वाई का, तो समीकरण 1 में से वो हटा लेते हैं, समीकरण 2 माइनस 1 से, तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 3/2, यह है एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा, ये भी -3/2, सॉरी प्लस है, अब चिन्ह बदलेंगे, प्लस है माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस ये देखिए एक्स एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा 2y, यहाँ देखिए प्लस माइनस दोनों कटिए जाएगा तो 0, इसलिए y बराबर हो जाएगा 0/2 बराबर 0, आंसर हो जाएगा 0। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, 33 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा
बी बी आंसर हो जाएगा किसका। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 दिखती है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है यदि रेखा 5x प्लस के वाई इक्वल टू 8 है तथा 15x प्लस 6y बराबर 40 दिया है तो समांतर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भारी भी है। अगर इसको सूत्र ही मालूम नहीं है कि समांतर क्या होता है तो ये क्वेश्चन कभी भी नहीं बनेगा। इसके लिए देखिए सूत्र होता है A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, इसी को बोला जाता है समांतर। अब बैठा दीजिए समीकरण एक में जो होगा A1 B1 C1, समीकरण दो जो ये जो दिया गया इसमें हो जाएगा A2 B2 C2। देखिए A1 x पहले जो रहेगा वो होगा A1 5 बट्टे इसमें यहाँ एक्स वाला लिए तो इसमें भी एक्स वाला लेंगे, दूसरा समीकरण में 5 बट्टे 15 हो जाएगा बराबर B1 को मान यहाँ देखिए के है तो यहाँ के लिख देंगे, यहाँ पर देखिए वाई पहले 6 दिया 6 लिख देंगे, इसको भी छोड़ दीजिए। हम यहीं पर के का मान निकालना है तो 5 या 15 है, 3 दूनी 6, इसलिए के बराबर कितना हो गया, बायोग्राफ गुना करें के बराबर 2। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना है, तो ऑप्शन नंबर ए 22 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया है समीकरण दिया है 6x माइनस 9y प्लस 6 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 18x माइनस 27y प्लस 15 बराबर 0 का ऑप्शन दिया है एक और केवल एक हल है, अनगिनत हल है, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये भी देखिए सूत्र पर आधारित है, जो अभी 22 में क्वेश्चन बनाए ये और ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। देखिए इसको हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पहला समीकरण देखिए लिखिए लिखते हैं A1/A2। A1 का मान हो गया इसमें A1 बराबर हो गया 6, A2 का मान हो गया इसमें 18, तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1/3। इसी तरह से हम निकलेंगे B1/B2। B1 का मान दिया है इसमें हमको -9, B2 का मान दिया गया है इसमें 6 दिया है, B2 सॉरी B2 का मान हमको दिया है -27 दिया है, बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 या 27 हो जाएगा 1/3। उसके बाद इसी तरह से निकालते हैं C1/C2 निकाल लेंगे तो C1 का मान हो गया इसमें 8, सॉरी C1 का मान इसमें देखेंगे समीकरण समीकरण एक में है 6, उसके बाद इसमें दिया है 15 दिया है, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3×6 3×5 15। देखिए ये दोनों A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2, तो इसको बोलेंगे समांतर बोलेंगे। लेकिन हल की बात करेंगे इसका ये हल क्या होता है, तो इसका कोई हल नहीं। अगर इस तरह से होता है तो इसको बोलेंगे कोई हल नहीं। तो सी में देखिए ऑप्शन है सी में कोई हल नहीं, इस तरह से जब आएगा तो इसको बोलेंगे कोई हल नहीं। तो अभी तक आपने देखिए ये पूरा क्वेश्चन बनाया है एक से लेकर 23 तक। आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपका अभी तक कितना सही हुआ। अगर जिसका अभी मान लीजिए 23 से अगर 12 सही हुआ तो वह ठीक है, इसके बाद अगर जिसका 15 सही हुआ तो वह सब वो भी ठीक, उससे थोड़ा अच्छा ठीक है। जिसका अगर 20 को ठीक है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको दुगुना क्वेश्चन दिया रहेगा मैथ में, उसमें सिर्फ आपको आधा क्वेश्चन बनाना है। तो 1 से 24 तक आप ये बताएं कि आपका कितना सही है। सबसे पहले अपने से क्वेश्चन बनाए और सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, प्रत्येक दिन मैथ होना है, और तब आपको देखिएगा अपने आप नंबर कैसे आता है। मैथ, हिंदी और संस्कृत ये तीनों विषय पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें 100 नंबर का क्वेश्चन आता है। अदर को जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें आपको 70 नंबर की रहेगा, तो इसलिए सबसे पहले मैथ, हिंदी, संस्कृत ऑब्जेक्टिव पर पूरा फोकस दें। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए लिखा है देखिए समीकरण y बराबर x आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरता है। देखिए ये सबसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन लगता होगा बहुत भारी है। यहाँ देख लीजिए y बराबर x है, तो इसका मतलब है कि y और x मान बराबर है। तो देखिए ऑप्शन में किसमें है जो सब दोनों मान बराबर है। इसमें देखिए -3/2 है, यहाँ 3/2 है, दोनों तो बराबर नहीं हुआ। ये देखिए 0 है 5/2, दोनों बराबर नहीं है। 1/2 है -1/2, ये भी बराबर नहीं है, यहाँ माइनस है। लेकिन इसमें देखिए डी ऑप्शन है, एक्स मान भी एक्स मान भी दो और वाई मान भी दो, इसलिए दोनों बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 से बता रहे हैं। इसमें दिया है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 3n+8 है तो उसका सार्वंतर क्या होगा, यानी डी का मान हमको निकालना है। तो इसको निकालने का बहुत सारे ट्रिक भी है, तो आइए इसको हम सबसे पहले इसको हम बनाते हैं नियम से कैसे बनाया जाता है। अगर ये सब्जेक्टिव में पूछेगी तो इसको कैसे बनाएंगे। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद दिया है तो इसका मतलब ये हो गया, यानी ए एन का मान हमको दिया गया है, ए एन का मान हमको दिया है 3n+8 दिया गया है। इससे हम देखिए सबसे पहले हमको एनवा पद निकालना है, सारबंता इसमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ ए एन का मान इतना दिया है, तो सबसे पहले हम इसमें A1 A2 A3 निकाल लेते हैं। तो A1 बराबर हो जाएगा इसमें, जहाँ n है उसके जगह एक रखेंगे तो हो जाएगा 3 × 1 + 8, तो हो जाएगा इसमें और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 और +8
जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। इसी तरह से A2 निकाल लेते हैं। A2 निकालेंगे तो इसमें हो जाएगा 3 इंटू टू और प्लस 8 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा प्लस 8 14 हो जाएगा। उसके बाद A3 निकाल लेते हैं। A3 बराबर सूत्र, इसमें भी जहाँ n है इसके जगह पर 3 रखेंगे तो 3 इंटू थ्री प्लस 8 हो जाएगा, तो 9 प्लस 8 17 हो जाएगा। तो इस तरह से कि हमको निकल गया है। अब हम निकालते हैं डी को मान। डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 को हम मान निकाल लिए हैं अभी। तो A2 बराबर सूत्र हो जाएगा, A2 का मान अभी देखिए निकाले हैं 14 और माइनस A1 को मान निकाले हैं 11। घटा कितना हुआ 3। अगर इसका ट्रिक्स बनाना है तो आप देख लीजिएगा, जो n के नजदीक होता है, जो n के पास होता है ना, वही लगभग आंसर हो जाता है। यानी कि n के पास 3 है, तो इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, समांतर श्रेणी 81 72 63 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। कौन सा पद हमको शून्य है, तो मान लेंगे nवां पद शून्य है, तो इसको हम निकालते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। तो हमको इसमें दिया गया है 26 नंबर में, समझ एपी में दिया गया है कि पहले बोल दिया है एपी में है, तो 81 है, उसके बाद 72 और 63 दिया गया है ये हमको। कहता है कौन सा पद शून्य है, तो मान लेते हैं एनवा पद जो है शून्य है। एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 0 कर देंगे। अब देखिए मान बैठाते हैं, एक स्थान पर लिख देंगे, एक मान ये हो गया 81 प्लस एन का मान हमको निकालना है, तो एन माइनस वन और डी का मान कितना हो जाएगा, दूसरा में से पहला घटा लीजिए, हो जाएगा 72 माइनस 81। तो इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो माइनस 9 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ये 81 प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो एन माइनस वन इंटू माइनस 9 बराबर हो जाएगा माइनस 81। ये माइनस माइनस प्लस, देखिए 9 कट जाएगा, 9 9 81, माइनस से 2 हजार प्लस हो जाएगा, तो एन बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1, तो एन बराबर हो गया 10। यानी वह कौन सा पद जो है शून्य होगा, तो हो जाएगा 10वां पद। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन डी फोर देव सेना, आंसर ये डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद देखिए अगला देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर में दिया गया है, यदि एपी का 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक हो तो सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। इसको बहुत सारे नियम है बनाने का, लेकिन हम इसको आसान तरीका से बनाते हैं। कहता है एपी का 17वां पद, यानी A17 जो है 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है, बराबर यानी A11 से 36 अधिक है। इस क्वेश्चन करने का ये अर्थ हो गया कि 17वां पद जो है 11वें पद से 36 अधिक है। अब इसको हल करते हैं। A17 बराबर देखिए सूत्र होता है, उससे एक कम करके घटा लिया जाता है। इसका हो जाएगा A प्लस 16D, प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा A11 बराबर 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा A प्लस 16D, इसका भी सूत्र हो जाएगा, तो माइनस से तो इसको लिख देंगे A प्लस 10D बराबर 36 हो जाएगा। और यहाँ देखिए A प्लस 16D और माइनस A और माइनस 10D बराबर 36। ए से एक खलास हो जाएगा, 16 में से 10 गया तो 6D बराबर 36 हो जाएगा। 6 कर जाएगा 36, डी कौन हमको देखिए आ गया 6 आ गया है। तो हमको यही पूछ ही रहा है कि सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी डी बी फोर, आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर ऑप्शन। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, इसका 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 28 नंबर दिया गया है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट एन पदों का योग हमको निकालना है। तो ये सूत्र होता है, याद रखिएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट प्लस एन तक दिया है पदों का पता योग निकालने के लिए। तो इसका याद रखिएगा, इसका सूत्र ही होता है प्रथम एन विषम संख्या का योग बराबर सूत्र ही होता है एन स्क्वायर। इसमें देखिए एन स्क्वायर किस में, तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरह से यहाँ अगर मान लो यहाँ 7 रहता तो सीधे 7 का स्क्वायर कर दे सकते 49, आंसर हो जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है हमको एक्स 9 वाई, उसके बाद दिया है 25 समांतर श्रेणी में है, तो एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। तथा यह एपी में है तो एक्स तथा वाई बराबर व्हाट, ये दोनों हमको निकालना है। दोनों समांतर श्रेणी में है तो एक्स और वाई का मान निकालना है। तो ऑप्शन से इसको बना सकते
इसमें देखो हमको यहाँ x निकालना है, 9 दिया है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा पद इस तरह दिया है, x और y हमको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ ये देख लीजिए, हमको एक तरह से ये क्वेश्चन हो गया, बॉक्स दे दिया हमको, यहाँ बॉक्स दिया है, यहाँ 9 दिया है, इस तरह से आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, इस तरह से दिया था। इसको कैसे निकाल देते थे? पहले देखते थे पहला पद, इसको बोलेंगे इसको दूसरा पद, यानी a2 का मान हमको दे दिया है, 9 दिया है। इसका सूत्र होता है a प्लस डी बराबर 9 दिया है। इसी तरह से इसका हम निकाल लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया, तो चौथा के लिए सूत्र होता है ए फोर बराबर सूत्र होता है, दिया है हमको 25 लिख देते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा ए प्लस 3d बराबर हो गया 25। समीकरण देखिए, इसको एक मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, दोनों समीकरण को घटा देते हैं, समीकरण एक माइनस, तो ये समीकरण 2 में से देखिए एक घटा लेते हैं, तो ए प्लस 3d बराबर हमको 25, कोनों में से घटाएंगे तब पर भी आंसर उतना ही आएगा। डी बराबर हमको दे दिया है 9 दिया है, तो घटाने पर तो देखिए चिन्ह बदल देंगे, ए से ए कट जाएगा, ये हो जाएगा 2d, इक्वल टू घटाएंगे डी हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 8 16। देखिए डी का मान हमको आ गया है, डी का मान 8 हो गया, तो समीकरण एक में हम रख देते हैं, तो समीकरण एक में रख देंगे तो हमको एक मान निकल जाएगा, तो ए प्लस 8 बराबर 9 हो जाएगा। ए बराबर 9 में से 8 गया तो एक मान देखिए निकल गया, डी का मान निकल गया, तो हमको बस ये निकलना था। ये मतलब हमको यही एक्स हुआ, ये हमको मान निकल गया, हमको अब निकलना है, देखिए वाई का मान निकलना है, यानी ये निकलना है। इसको निकालने के लिए हम देखिए क्या नंबर में है, ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, 3 नंबर वाट है, इसको हम लिख सकते हैं ए थ्री बराबर हो जाएगा ए प्लस 2d, तो यहाँ एक मान भी निकाले हैं, तो ए का प्लस 2 और डी का मान निकाले हैं, डी का मान भी जो निकाले हैं 8, तो 8 16 1 17, यानी एक्स बराबर हो गया हमको कितना 1, वाई बराबर हो जाएगा 17। तो ऑप्शन देखिए कितना नंबर ऑप्शन में मिल रहा है, या ऑप्शन नंबर एक में ही मिल रहा है, 29 का ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 हमको दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो एक सूत्र पर आधारित है। 30 में दिया है, यदि समांतर श्रेणी का n पदों का योग Sn है, तो nवां पदों क्या होगा, तो ये सूत्र याद रखिएगा, ये आपको हम जब अध्याय 5.3 बता रहे थे, तो उसी में ये सूत्र होता है। तो Sn देखिए an बराबर सूत्र होता है, जब इसका योग हमको दिया रहता है तो इसका सूत्र ही हो जाता है Sn, इसका सूत्र होता है Sn-1, ये इसका सूत्र हो जाता है, इसलिए ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है समांतर श्रेणी दिया गया है, इसका अगला पद क्या है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, एपी हमको दिया गया है, एपी हमको दिया गया है, रूट 7 दिया है, उसके बाद रूट 28 दिया है, और उसके बाद यह रूट 63 दिया है, डॉट डॉट कहता है अगला पद निकालने के लिए, अगला पद निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको इसमें देखिए, हमको अगला पद निकालने के लिए ए और डी हमको मालूम हो तभी निकलेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम 7, रूट 7 को तो 7 ही लिख देते हैं, लेकिन 28 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 7 लिख सकते हैं, 63 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 7 ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम रूट 7 को ऐसे लिख देंगे। इसका वर्गमूल देखिए, इसका वर्गमूल निकल जाए उसको बाहर निकालते हैं, इसको लिख देंगे 2 रूट 7। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 3 रूट 7। देखिए यहाँ एक है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 रूट 7 होगा। लेकिन हमको यहाँ ऑप्शन इस तरह से नहीं दिया, तो इसको अंदर ले जाएंगे तो ये बाहर आ जाता है, इसका मतलब 2 को 4 है तब बाहर आया है, इसको हम लिख सकते हैं अंदर में 4 गुना 4 और गुना 7, इस तरह से। अब सभी को गुना करते हैं, 4 16 16 7 112 हो जाता है, तो रूट अंडर 112 हो जाएगा, 31 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इतना। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर हम 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमको जो दिया गया है, इस तरह से जो दिया है, रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 का मान निकालने के लिए मान है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंदर में अगर देख लीजिएगा 3 प्लस है, तो इसका बस गुणनखंड कर लेना है, तो 6 गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 होगा, और प्लस होगा तो जो बड़ी संख्या वही आंसर हो जाएगा, अगर छोटा होता तो यहाँ माइनस होता तो छोटा हो जाता, तो इसमें देखिए गुणनखंड 3 आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसी में अगर यहाँ माइनस होता तो आंसर 2 होता। अगर इसे और हम दे देंगे क्वेश्चन, अगर इस तरह से रहता, जैसे 12 रहता, 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस डॉट डॉट इस तरह से रहता, तो इसका भी गुणनखंड कर लेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड 1 होना चाहिए दोनों का, इसको हम करेंगे, देखिए 3 गुना 4 हो जाएगा,
इसमें अगर यहाँ माइनस होता तो 3 होता, प्लस है तो इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 33 हमको बोला है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 = 0 का एक मूल 2 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक मूल 2 है यानी एक्स मान इसमें रखेंगे तो पी कौन निकल जाएगा, तथा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 का मूल समान हो तो क्यू बराबर व्हाट। मूल समान का मतलब हो गया कि डी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। ये हमको दिया है, मूल समान होने का मतलब ये हो गया। सबसे देखिए ये मूल दिया है, इसका मतलब है कि इसमें जो है, इसमें एक्स, ये जो है यहाँ पर एक्स मान रख देंगे तो इससे हमको, क्योंकि मूल दिया है तो इसमें एक्स मान 2 रखेंगे तो जिससे पीक मान निकल जाएगा। जब पीक मान निकल जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस समीकरण को बी स्क्वायर माइनस 4ac से हल करके इसमें क्यूब मान निकालेंगे। तो आइए इसको कॉपी को बनाते हैं। 33 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम लिखते हैं। ये हमको दिया देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इजकल हमको 0 दिया है और इसका एक मूल दिया है, का एक मूल, हमको इसका एक मूल 2 दिया है तो इसमें मान रखते हैं, एक्स जगह पर 2 रखेंगे क्योंकि मूल दिया है, प्लस पी गुना 2 और प्लस 12 इजकल टू 0 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा, प्लस 2p और प्लस हो जाएगा 12 इजकल टू 0 होगा। अब इसको हम देखिए 12 4 16, उधर जाकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 2p बराबर हो जाएगा -16, तो 2 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, तो p का मान देखिए आ गया -8। आप p का मान 8 इसमें इस समीकरण में रखेंगे। अब हम देखिए p का स्थान पर रखेंगे दूसरा जो समीकरण दिया है हमको, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इजकल टू 0 हमको दिया है, इसमें हमको यह क्यू मान निकलना है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, पहले पी मान रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर देखिए प्लस आई माइनस है तो माइनस हो जाएगा 8, सॉरी पी नहीं रखेंगे, 8x प्लस क्यू इजकल टू 0। और कहता है इसका जो मूल है ना, मूल समान है, तो मूल समान है तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जानते हैं मूल समान होता है तो सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये सूत्र होता है जब मूल समान हो तो इस तरह से इसका सूत्र हो जाता है। अब देखिए इसमें एक मान यहाँ पर एक है, बी का मान यहाँ, सॉरी इसमें एक मान एक है, बी का मान हो जाएगा -8 और सी का मान यहाँ कुछ ये हो जाएगा बराबर 0। हमको यही मान निकालना है, क्यू का मान। सूत्र होता है बी स्क्वायर, बी का मान कितना है -8, तो -8 का स्क्वायर -4, ए का मान हो गया 1 और सी का मान क्यू ही रखेंगे क्योंकि क्यू का मान निकालना है बराबर 0। ये हो जाएगा 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब भी अंदर माइनस रहेगा बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -4 क्यू इजकल टू 0 हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस होगा, -4 क्यू इजकल टू -64 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना में है तो उधर भाग हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा 64/4, 4 से काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, तो इसीलिए क्यू बराबर हो जाएगा 16। तो इसीलिए इसका क्यू का मान आंसर इतना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 33 का ऑप्शन डी हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 हम आपको यहाँ कॉपी पर लिख दिए हैं। इस क्वेश्चन में बोला है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर के इंटू 4x माइनस 1 के मूल्यों का योग शून्य है तो के का मान क्या हुआ, के का मान हमको निकालना है। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको के को इस तरफ से गुना कर देंगे, के में 4x में गुना करेंगे तो हो जाएगा 4k x और -1, 1 में के से गुना करेंगे माइनस के हो जाएगा। देखिए गुना करते पहले ऑप्शन दिया है 4 माइनस -4 -1/4 और 1/4, इसको देखिए बनाते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर -x के से गुना करेंगे तो बराबर पहले है 4k x और माइनस के हो जाएगा, इस सबको बराबर इस पर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस है तो माइनस हो जाएगा 4k x और माइनस के इजकल टू 0 बचा। ये दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो हमको के कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस हम एक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 और प्लस हो जाएगा 4k और माइनस के इजकल टू 0। अब यहाँ हमको देखिए दिया क्या है, इनके मूलों का योग शून्य है। ये देखिए हो गया, ए का मान हो जाएगा इसमें 1, बी का मान ये पूरा हो जाएगा, सी का मान ये हो जाएगा बराबर 0। हमको तो इसमें के का मान ही निकलना है, तो यहाँ हमको दिया मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a होता है। इतना देखिए दिया अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, लेकिन इसमें हमको ये बोला है इसके शून्यकों का योग शून्य है, तो हम लिख सकते हैं -b/a बराबर 0। अब इसे मान बैठाते हैं, इसका मान बैठाएंगे तो देखिए हो गया -b का मान कितना हो गया, ये हो गया b का मान, माइनस में है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, -1 + 4
के बट्टे ए का मान कितना है, 1 है तो बराबर 0 आई माइनस है, यहाँ देखिए माइनस इसमें है, माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस सूत्र में भी होता है और यहाँ भी इसका मान भी माइनस में है। तो बाय प्लस गुना करेंगे तो ये 1 से 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 4 के बराबर 1 प्लस यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस से 2 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4 के बराबर हो जाएगा -1, इसीलिए के बराबर हो गया -1/4। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35, क्वेश्चन नंबर 35 में को ये बोला है समीकरण 5√5x² प्लस 10x प्लस 5 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए। विवेचक का मतलब होता है डी निकालना है, तो डी देखिए डी बराबर सूत्र होता है, तो सबसे लोग वो निकालते हैं। डी बराबर देखिए सूत्र होता है b² माइनस 4ac, ये सूत्र होता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसा पूछा भी जाता है, बहुत सारे 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो देखिए इसमें b², हमको क्वेश्चन है कितना 5√5x² प्लस 10x प्लस रूट 5 दिया है बराबर 0 का, हमको विवेचक निकालना है। तो देखिए इसमें x² के लिए जो होगा वो सब 1 मान हो जाएगा, x के लिए जो होगा वह b मान होगा, अंक जो रहेगा वह c मान हो जाएगा। तो b² मान हो गया 10, 10² माइनस 4, 1 मान हो गया ये, तो 5√5 और c मान हो गया √5। तो देखिए 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा माइनस, ये सब गुना करेंगे। देखिए √5 गुना √5 करेंगे तो √5 बचेगा, तो यहाँ 5 है, 5 गुना 5 25, 25 चौक 100, 100 में से 100 गया तो देखिए 0। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर जो होगा 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लग रहा है बहुत भारी लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 36 में दिया देखिए यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल साइन थीटा तथा cos थीटा है तो b² बराबर व्हाट। ऑप्शन दिया है a² प्लस 2ca प्लस बी नंबर में b² प्लस c है, सी नंबर में है a² बराबर 2ca, डी दिया है a² माइनस ac। ये हमको ऑप्शन दिया कि देखिए इसको हम कॉपी पर हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए हल करते हैं। दिया है समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया है, कि मूल साइन थीटा और cos थीटा है, तो bx² बराबर व्हाट। तो इसको देखिए हम हल निकालते हैं। तो सबसे देखिए हमको मूल दिया है तो मान लेते हैं या अल्फा बराबर साइन थीटा, क्योंकि बताए थे मूल को अल्फा को मान लेते हैं, वो बीटा मान लेते हैं, बीटा बराबर cos थीटा। तो इसमें हमको देखिए हमको निकालना है, इसमें निकालना है बी स्क्वायर का मान निकालना है। तो हम सबसे लेकर जानते हैं अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा देखिए अल्फा का मान है साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर हो गया c/a। इसको भी ऐसे रहने देते हैं क्योंकि इसका यूज होगा, अब जहां होगा c/a उसके या साइन थीटा इंटू cos थीटा दो हम लिख सकते हैं c/a। ये हो गया। एक और सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा बीटा, अल्फा का स्थान पर लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस बीटा का स्थान पर लिख सकते हैं हम cos थीटा बराबर माइनस b/a, माइनस b/a। यहाँ देखिए b का मान ये है माइनस b/a। अब यहाँ देखिए हम क्या दोनों तरफ होल स्क्वायर कर सकते हैं, गणित का एक नियम है, दोनों तरफ हम जो स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस b/a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बराबर ये हो जाएगा। देखिए स्क्वायर करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा b², ये हो जाएगा a²। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इस सूत्र त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे तो याद रखिएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मान होता है, ये दोनों का मान होता है 1, यहाँ 1 लिख देंगे, प्लस 2 है तो 2 लिख देंगे। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का बदला लिख सकते हैं c/a, लिख देंगे c/a बराबर हो जाएगा b²/a²। अब देखिए यहाँ भी काटना नहीं है इसको, पहले इसमें क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो इसको हो जाएगा a हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर a प्लस 2c बराबर यहाँ हो जाएगा b²/a²। हाँ आप यहाँ काट सकते हैं, यहाँ एक यहाँ पावर एक कट जाएगा, ये यहाँ बचा a से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा a² प्लस इससे भी गुना होगा तो 2 हो जाएगा c a बराबर b²। देखिए हमको यही निकालना था, b² के मान निकालना था, यही हो जाएगा आंसर इसका। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए 37 में दिया है, यदि समीकरण 3 इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस सिक्स बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो तो हमको मान निकालना है 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान क्या होगा। तो ऑप्शन देखिए ए में -2, बी में 2, सी में -1 और डी में -3। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको आसानी से देखिए बनाते हैं। इस देखिए क्वेश्चन हमको जो दिया गया है पहले लिखा है 3 इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और -6 दिया है बराबर 0 दिया है। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 को ऐसे लिखना है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू, ए का मान हो गया एक्स, बी का मान हो गया 2 और प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें इसमें 3 से गुना कर लेते हैं, इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस देखिए दो दूनी चार एक्स, अब फिर 3 से गुना करेंगे तो 12 एक्स हो जाएगा। दो दूनी चार और 4 में 3 से 4 से 12 हो जाएगा प्लस 12 -6 पहले था बराबर 0 हो जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं 3 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स। अब देखिए 12 एक्स में से 6 घट जाएगा तो +6 बराबर 0 हो जाएगा। इसमें और कुछ कॉमन आ रहा था, इसमें और कॉमन ले लेते हैं, या इसमें 3 से भाग देंगे। देखिए कॉमन का मतलब हुआ 3 से भाग देना, तो 3 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 × 12 एक्स प्लस 3 × 2 = 6 बराबर 0। ये गुना है तो उधर भाग में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+2 बराबर 0 हो जाएगा। तो अभी इतना हो गया, हमको इसमें निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो सबसे देखिए इसमें ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। एक मान हो गया एक, एक्स स्क्वायर जो पहले होता है वही एक मान होता है, बी बराबर हो जाएगा 4 और सी बराबर हो जाएगा इसमें 2। तो हमको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये निकालना है। इसको देखिए निकालने के लिए सबसे इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा ऊपर में बीटा प्लस अल्फा, क्योंकि इससे दोनों का एलसीएम ये हो गया, एलसीएम से इसमें भाग देंगे ये दोनों अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा बचा, बीटा से गुना करेंगे फिर बीटा से इसमें भाग देंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा तो ऊपर बैठा हुआ अल्फा हो जाएगा। अब देखिए इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। देखिए इसका सूत्र होता है -b/a। अब बी का मान देखिए कितना दिया है, 4 है, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं -4। अल्फा प्लस बीटा सूत्र होता है -b/a, एक मान हो गया एक बट्टे अल्फा इंटू बीटा सूत्र होता है c/a। ये सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का, एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c का मान कितना है इसमें, देखिए c का मान हो गया हमको 2 और एक मान कितना है 1, इसको हम उलट देंगे तो हो जाएगा -4/a का गुना 1/2, दो दो कट जाएगा, कितना बचा देखिए -2 बचा है। ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए हमको दिया है कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1 बराबर व्हाट, इसका मान क्या हुआ। तो देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस, इसको देखिए हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं देखिए 90 में से अगर हम 77 घटा लेंगे तो क्या देखिए 13 नहीं बचेगा, फिर नहीं आएगा प्लस 1 है। अब देखिए इसको तो ऐसे लिख देंगे कोसेक स्क्वायर 77 डिग्री, देखिए टेन स्क्वायर माइनस 90, टेन स्क्वायर इंटू 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है, यानी 10 माइनस 90, 10 इंटू 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है, 10 रहता है तो क्वाट में बदल जाता है, तो माइनस हो जाएगा क्वाट, क्वाट स्क्वायर जो थीटा रहेगा वो हो जाएगा क्वाट 77 डिग्री अब प्लस 1। इसमें देखिए ये इस सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2। इसका ऑप्शन हो जाएगा 39 का 2 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए देते इसमें दिया है ए बराबर दिया है बी बराबर दिया है 45 डिग्री। तो साइन ए अब प्लस साइन बी, तो दोनों का मान रख दिए, ए और बी दोनों मान 45 है, तो साइन 45 डिग्री और प्लस साइन 45, दोनों मान तो देखिए साइन 45 का मान और उसका साइन 45 का मान 1/√2 प्लस साइन 1/√2, इसका एलसीएम लेंगे तो √2 ही होगा, 1 + 1 बराबर हो जाएगा 2/√2। इसका हरों का परम्या कर देंगे √2/√2 हो जाएगा, ऊपर देखिए हो जाएगा 2√2 अब बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, √2 बटा, ऑप्शन नंबर कितना है √2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए 41 नंबर में दिया है कोशेक कोशेक 50 डिग्री। देखिए इसको देखिए ये सूत्र होता है ना, इसको यानी कोशेक जो हमको दिया 50 डिग्री दिया है, इसको हम लिख सकते हैं कोशेक 90 डिग्री में से अगर हम ये 40 घटा देंगे, देखिए इतना नहीं पड़ जाएगा, तो फिर आप शुद्ध हो जाता है, कोशेक 90 में थीटा बराबर होता है तो सेक थीटा हो जाता है। सेक 40 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका। 42 नंबर क्वेश्चन है हमको, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है 4a/3 बराबर हमको दिया गया है 20 डिग्री दिया है, तो इसमें हमको पूछा है सेक स्क्वायर 3a बराबर वाट हमको दिया है, ये मान निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए एक मान निकालेंगे, तो देखिए हम यहाँ से काट सकते हैं, यह कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4×5 = 20, ये गुना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 5 या 15 डिग्री। अब इसमें a का मान यहाँ पर रख देंगे, हो जाएगा सेक स्क्वायर 3 × 15 बराबर 15×45, सेक स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा। तो सेक 45 का मान कितना हो जाता है, सेक 45 कॉस 45 का मान होता है 1/√2, तो सेक 45 का मान सीधे हो जाएगा √2, तो लेकिन स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो सीधे हो जाएगा, दो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 हमको दिया है sin 15 सेक 75 प्लस कॉस 15 और कोसेक 75 हमको दिया है। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ मिस्टेक भी दिया रहता है, उसकी तरह आप सर्च कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर जो है इसमें यहाँ जो दिया गया है, यहाँ कॉमा नहीं, यहाँ पर इंटू है, यहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जैसे दिया है 43 नंबर क्वेश्चन sin 15 कॉमा नहीं है, यहाँ पर इंटू है, सेक 75 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री इंटू कोसेक 75 डिग्री दिया गया है। इसको देखिए हल हम करते हैं कॉपी पर, तो देखिए यहाँ पे ये सूत्र होता है, साइन को हम ऐसे लिख देते हैं sin 15 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए सेक 90 डिग्री, अगर 90 में से हम अगर 15 घटा लेंगे तो क्या आता नहीं पड़ेगा 75 डिग्री। इसी तरह से कॉस 15 को ऐसे रहने देते हैं इंटू कोसेक 90 में से अगर हम 15 घटा लेते हैं, 15 लिखा है तो नहीं पड़ जाएगा, तो साइन को ऐसे लिख देंगे sin 15 डिग्री इंटू, देखिए इसको साइन सेक 90 में सीधा क्या हो जाता है, सेक 90 इंटू हो जाता है कोसेक बदल जाता है, कोसेक 15 हो जाएगा, अब प्लस कॉस 15 को ऐसे लिखते हैं कॉस 15 डिग्री, देखिए कोसेक रहता है तो कोसेक बदल जाता है सेक में, तो सेक 15 डिग्री, देखिए ये दोनों को उल्टा है, जब भी दोनों को उल्टा रहता है, साइन को उल्टा कोसेक फिर कॉस उल्टा सेक, उसका मान दोनों का मान 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 बराबर 2 आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 का देखिए होल स्क्वायर हमको दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें देखिए कॉट 45 का मान कितना होता है, कॉट 45 का मान होता है कितना, टेन 45 का मान 1, तो कॉट 45 का मान भी 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1, भाई उसके बाद भी स्क्वायर है, तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 1 2 2, 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, 4 आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा 44। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 हमको बोला है, यदि √2 cos 2 थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो थीटा बराबर कितना होगा ये हमको निकालना है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, तो √2 इंटू कॉस 2 थीटा माइनस है तो उसको बराबर उस पर ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, अब ये गुना में उधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो कॉस 2 थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2। अब देखिए कॉस 2 थीटा को ऐसे रखते हैं बराबर, देखिए कॉस कितना का मान 1/√2 होता है, तो बोलेंगे कॉस 40 डिग्री का मान
45 डिग्री का मान होता है 1/√2। देखिए यहाँ कॉस से कॉस कट जाता है तो क्या बता यहाँ पर 2 थीटा बराबर हो गया यहाँ पर 45, यहाँ गुना में है तो फिर उधर भाग हो जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा 45/2 हो जाएगा। इसमें अगर हम 2 से भाग देंगे तो 22×44 1/2 इतना डिग्री हो जाएगा, थीटा का मान से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका दिया गया है 46 नंबर में साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री गुना कॉट 60 डिग्री बराबर ना होगा। इसका देखिए मान हो रख देते हैं, साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री गुना कॉट 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो ये देखिए मान खाली याद जिसको याद रहेगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो साइन 60 का मान कितना होता है, 37 का मान 1/2, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 बटे कॉस 60 का मान कितना है, तो कॉस 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान भी √3/2, कॉट 60 डिग्री टेन 30 का मान 1/√3, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 60 का मान √3, तो ये हो जाएगा 1/√3। देखिए ये पूरा दोनों कट ही जाएगा तो हो जाएगा इसमें 1/√3 का परिमाकलन कर लेंगे, 1/√3 गुना √3 बटे √3 हो जाएगा √3/3। लगता है कहीं मान गलती तो नहीं किए हैं। देखिए इसको बनाने का सिंपल सा नियम है, वैसे भी मान कहीं गलती की है इसलिए आप सीधे देखिए साइन बटे कॉस सूत्र होता है टेन 60 डिग्री और गुना कॉट 60 डिग्री, दोनों जब भी दोनों उल्टा रहता है उसका मान ही होता है एक। एक आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कमेंट करके बताए इसमें कौन सा मान गलती रखा हुआ है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है हमको, 47 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है, यदि साइन 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 बराबर 1 तो कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस 4 5 बराबर 1, ये हमको निकालना है। तो ये हमको जो दिया है लिखा है साइन 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 बराबर 1 दिया है, तो हमको निकालना है कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस पावर 4 5 बराबर व्हाट, ये हमको मान निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको साइन 5 को ऐसे लिख लेते हैं, साइन 5 बराबर प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। अब ये देखिए सूत्र हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 बराबर, देखिए सूत्र होता है, तो इसको हम लिख देंगे साइन 5, ये सूत्र था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 हो जाएगा। अब हमको देखिए मान निकालना है, साइन थीटा का किसी बदला है, कॉस स्क्वायर 5 बदलाव है, साइन 5 हम किसी बदला ले सकते हैं कॉस स्क्वायर 5 के बराबर है। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे, कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस पावर 4 5 यहाँ पर है, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर 5 प्लस इसके बदला हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो फिर देखिए कितना हो जाएगा। अब देखिए हम cos स्क्वायर 5 बदला हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 5 किसी को साइन थीटा बराबर है, क्या लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस इसके बदला आप फिर लिख सकते हैं थीटा, सॉरी बोले साइन 5 दिया है का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया ये देखिए साइन 5 प्लस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर 5, इससे पहले भी देखिए इसका मान हमको दिया गया है, इसका मान कितना दिया है 1 दिया है, ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, इसका आंसर ही हो जाएगा 1। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 में दिया है 3 इंटू सन स्क्वायर अल्फा प्लस सन स्क्वायर 90 इसका बराबर क्या होगा। ये देखिए 48 नंबर देखिए इसमें होगा 3 को 3 लिख देंगे, उसके बाद हमको दिया है साइन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा दिया गया है। ये देखिए फिर सूत्र होता है 3 को 3 लिख देंगे,
साइन स्क्वायर अल्फा, आपको ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर 90 मिनट हो तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ हो जाएगा, यहाँ अल्फा है। तो अब ये देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान होता है 1, तो 3 गुना 1 बराबर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में क्वेश्चन हमको ये दिया है साइन ए बराबर ए बटे बी हो तो tan ए का मान निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम देखते सबसे लिखते हैं सूत्र, हम जानते हैं साइन ए बराबर होता है ए बटे बी दिया है तो साइन लंब बटे कर्ण। हमको देखिए लंब और कर्ण मालूम है, इस तरह से एक फिगर बना लेते हैं। थीटा अगर यहाँ रहेगा तो थीटा के लिए लंब कितना हो गया? लंब हो जाएगा ए, कर्ण कितना हो गया बी। हमको आधार नहीं मालूम है, त्रिभुज ए बी सी में हम आधार निकाल सकते हैं, यानी बी सी बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर यानी बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। बी सी का मान हमको देखिए निकल गया है। अब देखिए आधार लंब कर्ण से ये हो गया, हमको आधार आधार भी मालूम हो गया, tan ए बराबर tan tan होता है लंब बटे आधार। तो लंब 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 tan ए बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना हो जाएगा? ए पहले से है, आधार कितना हो गया रूट अंडर ए है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अल्फा बराबर 50 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है हमको tan अल्फा बराबर 1/5, तो sec अल्फा बराबर क्या होता है? ये सूत्र ही एक होता है, sec अल्फा बराबर सूत्र होता है रूट अंडर, ये सूत्र ही होता है, सूत्र डायरेक्ट हम बना सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, यानी ये सूत्र होता है। देखिए sec अल्फा बराबर 1 प्लस tan अल्फा का मान दिया है 1/√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1√5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही होगा। इसका फिर आप एलसीएम लेंगे, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसको देखिए हम हल करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 5, रूट के अंदर में होगा 5 प्लस 1 हो जाएगा 6 5 यानी रूटे में रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हम देखिए 50 तक 1 से 50 तक क्वेश्चन कर दिए हैं। अब इसी तरह से अब हम फिर दूसरे दिन बनाएंगे, 51 से बनाएंगे, 51 से लेकर 100 तक बनाएंगे। आप अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम दूसरी वीडियो बना सकें, और इसके बाद जितना भी मॉडल सेट है उसको हमेशा सुविधार से बनाते रहें। तो इसका मॉडल से जितना भी है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी को हमेशा बनाते रहें। तो चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं।